हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की वीडियो में हम मेंबरशिप एल्गोरिथम के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज, आपको एक सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी दिया जाएगा और उसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है, और जो जो फंक्शन डिपेंडेंसी हमें रिडंडेंट मिलती जाएगी उनको हम निकालते जाएंगे और बाकी का टेस्टिंग करते जाएंगे। तो इन शॉर्ट इसमें हमें क्या करना होगा कि 5 फंक्शन डिपेंडेंसी दी है, तो मेंबरशिप एल्गोरिथम हमें 5 बार एग्जीक्यूट करना होगा। जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने यहाँ पे मेंबरशिप एल्गोरिथम ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि हम स्टेप्स को यहाँ पे रिफर कर पाए। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व आवर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम पहले क्या चेक करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि अगर कोई पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं इस सेट के अंदर। सो चेकिंग फॉर पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी इन गिवन सेट। ठीक है, अगर आपको पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी की डेफिनेशन याद है तो वो कहां एग्जिस्ट कर सकती है? वो वहां एग्जिस्ट कर सकती है जहां पे लेफ्ट साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, वहां पे पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी होने के चांसेस हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? तो कि एक ये, दूसरा ये एंड तीसरा है। इसको हम एक एक करके चेक करेंगे कि इसमें पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। कैसे करेंगे? लेट अस स्टार्ट विथ एक्स वाई डिटरमाइंस वी। ठीक है, अब ये पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी है कि नहीं कैसे वेरीफाई करेंगे? हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो v है ये और किसी फंक्शन डिपेंडेंसी से डिटरमाइन हो पा रहा है। हम चेक करेंगे, हाँ वो हो पा रहा है यहां पे। ओके, अच्छा उसके लेफ्ट साइड में क्या है? उसके लेफ्ट साइड में है z एंड w। क्या वो इन दो में से कोई एक है? नहीं, इन दो में से कोई एक भी नहीं है। मतलब यहां पे तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं मिल पा रही। आगे चेक करते, v कहीं और डिटरमाइन हो रहा है? नहीं, v कहीं और डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि ये पार्शियल नहीं है, ये है फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी कब होता? अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसी होती, फॉर एग्जांपल x डिटरमाइंस v, मतलब कि x से ही मैं v को डिटरमाइन कर रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं x y डिटरमाइंस v। ठीक है, तो ये पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी होती कब? जब ऐसी कोई फंक्शन डिपेंडेंसी मेरे कोई सेट में होती, ऐसी कोई फंक्शन डिपेंडेंसी अगर मेरे सेट में होती तो मैं इसको पार्शियल कहता। बट ऐसी कोई फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब दिस इज फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। चलो सेकंड, इसके लिए हमें वेरीफाई करना है, वो क्या है? ZW डिटरमाइंस V। क्लियर? अगेन यहाँ पे राइट साइड में क्या है? V कहीं और से आप डिटरमाइन कर पा रहे हो? नहीं, अभी हमने देखा। तो ये भी आपका बनेगा फुल FD। ठीक है, यहां पे हम पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी मिल गई देन इट इज बाय डिफॉल्ट अ रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी, उसको हम यहीं से निकाल देंगे। उसके लिए मेंबरशिप एल्गोरिथम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, वी एक्स डिटरमाइन वाई। फाइन, वी एक्स डिटरमाइंस वाई। अच्छा, वाई कहीं और फंक्शन डिपेंडेंसी में डिटरमाइन हो रहा है? हाँ, यहां पे हो रहा है। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड में क्या है? v है या x है? v या x दोनों में से कोई एक भी नहीं है, मतलब ये भी आपका होगा फुल फंक्शन डिपेंडेंट। ओके, सो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो अब नेक्स्ट हम क्या टास्क करेंगे कि पांचों की पांचों फंक्शन डिपेंडेंसी हम मेंबरशिप एल्गोरिथम से चेक करेंगे और फाइंड करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी हमें रिडंडेंट मिल रही है। तो फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है जो हम चेक करने वाले हैं? दैट इज एक्स वाई डिटरमाइंस वाई। तो एज पर स्टेप नंबर 1 आपका f बनेगा x y डिटरमाइंस y एंड योर f डैश विल बी, आपका f डैश क्या होगा? f डैश है बाकी की चार फंक्शन डिपेंडेंसी
ओके, तो ये है आपका एफ डैश। स्टेप नंबर 2 क्या है? टी की वैल्यू, सो टी इज इक्वल्स टू ए का मतलब क्या है? जिस फंक्शन डिपेंडेंसी को आप रिडंडेंसी के लिए चेक कर रहे हो उसका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि टी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। फाइन। नाउ स्टेप नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, हम लूप यूज करेंगे। लूप के अंदर एफ डैश वाली सभी फंक्शन डिपेंडेंसी का टर्न बाय टर्न यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वी विल सी जस्ट नाउ। ZW डिटरमाइंस V। इसमें मुझे क्या चेक करना है? फंक्शन डिपेंडेंसी का लेफ्ट साइड है आपका x, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड है आपका ZW। अच्छा, ZW को क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है कि इफ ZW इज अ सबसेट ऑफ T की वैल्यू क्या है? XY। ऑब्वियसली वी कैन सी नो, ये तो गलत है। अच्छा, अगर ये गलत है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर ये सही होता देन यू नीड टू परफॉर्म दिस टास्क, टी इज इक्वल टू टी यूनियन वाई। गलत है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करोगे, दैट इज वी एक्स डिटरमाइंस वाई। सो नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी है वी एक्स डिटरमाइंस वाई। उसमें मैं चेक करता हूं वी एक्स इज अ सबसेट ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे एक्स वाई। ऑब्वियसली ये तो सबसे नहीं है। थर्ड फंक्शन डिपेंडेंसी है हमारी W डिटरमाइंस Y। फाइन, तो W लेफ्ट साइड में है आपका, इज अ सबसेट ऑफ एक्स वाई, तो ये भी आपका हो गया गलत। फोर्थ फंक्शन डिपेंडेंसी है Z डिटरमाइंस X। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड क्या है? तो है Z। क्या वो Z? एक्स वाई, मतलब कि T का सबसेट है, तो कि नहीं, ये भी सबसेट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चारों की चारों फंक्शन डिपेंडेंसी यूज कर ली। लूप यहाँ पे खत्म हो रही है। अब मैं क्या चेक करूंगा? आई विल चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T। T की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज है एक्स वाई। लूप स्टार्ट करने से पहले क्या थी? एक्स वाई। लूप खत्म हुई तब क्या है? एक्स वाई। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चेंज नहीं मिल रहा है तो हमें स्टेप नंबर 4 पे चले जाना है। अगर आपको यहाँ पे कोई चेंज मिले देन मैं इस लूप को वापस एग्जीक्यूट करूंगा। ये जो 4 के लिए मैंने लूप एग्जीक्यूट की थी वो वापस मैं एक और बार एग्जीक्यूट करता। कब? अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो। सेम है, गो टू स्टेप नंबर 4। सेम है, गो टू स्टेप नंबर 4। फाइन, तो स्टेप नंबर 4 क्या है? इफ बी, अब बी कहां से आया? तो एफ का राइट हैंड साइड, यहां पे एफ है, उसका राइट हैंड साइड, ये एक्चुअली वी है, थोड़ा यू जैसा दिख रहा है। एफ का राइट हैंड साइड क्या है? वी। सो वी इज अ सबसेट ऑफ, वी इज अ सबसेट ऑफ टी। टी की वैल्यू क्या है? एक्स वाई। तो ये भी आंसर आपका गलत है। ठीक है, अगर ये सही होता तो रिडंडेंट, अगर सही नहीं है एल्स नॉट रिडंडेंट। सो यहां पे आई कैन से एक्स वाई डिटरमाइंस वी इज नॉट रिडंडेंट, ये आपका रिडंडेंट नहीं। सो आई नीड टू कीप दिस फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर? तो यहां पे मैंने मेंबरशिप एल्गोरिदम ये कॉल किया हुआ है किस फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए? ये फर्स्ट वन। सेम वे मैं इन चारों के लिए कॉल करूंगा। अगर मुझे कोई फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट मिली, लेट्स से फॉर दिस इज लेट्स से रिडंडेंट, तो इसको मैं रिमूव करके बाकी 4 के लिए वापस कॉल करता हूं। क्लियर? तो इस तरीके से हम मेंबरशिप एल्गोरिदम रिपीटेड कॉल करेंगे। ओके फाइन, सो यहां पे आपका f है ZW डिटरमाइंस V, एंड f डैश के अंदर बाकी की 4 फंक्शन डिपेंडेंसी मैंने लिख दी। सो स्टेप नंबर 2 में आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है। t आपका क्या बनेगा? t इज इक्वल टू a, मतलब कि लेफ्ट साइड ZW। फाइन, स्टेप नंबर 3 जिसके अंदर आप एक एक फंक्शन डिपेंडेंसी लेते जाएंगे लूप में। तो फर्स्ट है मेरा एक्स वाई डिटरमाइंस v। सो यहां पे क्या आपको चेक करना है कि लेफ्ट साइड, मतलब कि एक्स वाई इज अ सबसेट ऑफ टी। टी की वैल्यू क्या है? ZW। ठीक है, एक्स वाई इज अ सबसेट ऑफ ZW? नो, ये आंसर पर।
फाइन। नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी हम देखते हैं, वी एक्स डिटरमाइंस वाई। ठीक है, तो यहां पे वी एक्स इज अ सबसेट ऑफ जेड डब्ल्यू, तो ये भी आपका आंसर होगा नो। थर्ड है W डिटरमाइंस Y, सो W इज अ सबसेट ऑफ T, T के अंदर वैल्यू क्या है ZW। अच्छा यहां पे आप ध्यान से देखिए, W यहां पे है और T के अंदर Z और W है, मतलब W यहां पे है, सो यस W इज अ सबसेट ऑफ ZW। फाइन, यहां पे हमें आंसर करेक्ट मिला। अच्छा करेक्ट मिला तो आपको क्या करना है, अगर आपको आंसर करेक्ट मिले तो आपको T इज इक्वल टू T यूनियन Y परफॉर्म करना है। सो T इज इक्वल टू T यूनियन Y। Y का मतलब क्या है, Y का मतलब ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली हमें Y ही है, सो इट डजेंट मैटर नाउ करंटली। सो आपका नया T क्या होगा, ZWY। दिस इज माय लेटेस्ट T। फोर्थ फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है, तो कि ये वाली, दैट इज Z डिटरमाइंस X। ठीक है, यहां पे हम क्या चेक करेंगे कि Z इज अ सबसेट ऑफ T, T की वैल्यू क्या है नहीं, Z W एंड Y। अच्छा यहां हम ध्यान से देखें, Z इज सबसेट ऑफ Z W Y, यस इट इज। फाइन, तो हम क्या करेंगे, T इज इक्वल टू T यूनियन, यहाँ पे राइट साइड में क्या है आपका x, तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा। तो नई अपडेटेड वैल्यू ऑफ t विल बी z w y एंड x, ये मेरी लेटेस्ट t की वैल्यू है। फाइन, अब यहाँ पे मैंने चारों की चारों फंक्शन डिपेंडेंसी एक एक बार वेरीफाई कर ली, तो मेरी लूप यहाँ पे खत्म हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, t की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, z w y x, पुरानी वैल्यू क्या थी ZW, दोनों सेम है, नो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। अगर दोनों अलग है तो आपको एक और बार सभी फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करना होगा। कब तक, जब तक लूप से पहले और लूप के बाद t की वैल्यू मुझे सेम मिले तब तक। यहाँ पे पहले ZW थी, बाद में अलग है, आई परफॉर्म दिस टास्क अगेन, ये मैं टास्क एक और बार करूँ। वन मोर थिंग, जो जो फंक्शन डिपेंडेंसी यहां पे मुझे टिक मार्क मिली, मतलब ये फंक्शन डिपेंडेंसी यूज हो चुकी है, इसको मुझे इस वाले में से अभी निकाल देना है, क्योंकि इसको मुझे वापस दोबारा चेक करने के लिए जरूरत नहीं है, इसका आंसर वापस भी सही ही आने वाला है। सो आई जस्ट कट दैट फंक्शन डिपेंडेंसी, उसको मैं टेम्परली यहां से निकाल दूंगा। ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, बाकी बची दो फंक्शन डिपेंडेंसी, इसमें ही मुझे आंसर रॉन्ग मिल रहा था, इसके लिए मैं वापस चेक करूंगा। सो अगेन आई चेक x y डिटरमाइंस v, तो यहां पे x y इज अ सबसेट ऑफ t, t की वैल्यू क्या है नहीं आपकी z w y एंड x, यहां क्या है x y, यहां पे भी y x, मतलब आंसर है सही। अगर सही है तो क्या होगा, आपकी t की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, t इज इक्वल टू t यूनियन, ये जो राइट साइड में क्या है v, वो ऐड हो जाएगा। सो z w y x एंड v, ये आपका v ऐड हो चुका है। सेम चीज आप इसके लिए चेक करोगे, बट ये यूज हो चुका है इसलिए मैं इसको टिक कर देता हूं। फाइन, ये है v x डिटरमाइंस y। फाइन, ये फोर्थ स्टेप अभी हम बाद में करेंगे, पहले थर्ड कंप्लीट करते हैं, वी एक्स डिटरमाइंस वाई। सो यहां पे मैं चेक करूंगा, वी एक्स इज अ सबसेट ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है ये वाली, जेड डब्ल्यू वाई एक्स एंड वी। फाइन, तो आप बोलोगे v और x दोनों यहां पे है, तो आपका आंसर आया सही। सही है तो आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू टी यूनियन y। अब ध्यान से देखो, तो t के अंदर ऑलरेडी y है और यूनियन ऑपरेशन करते हो तब एक और बार आप y डालोगे तो एक ही बार रहने वाला है, डुप्लीकेट दो बार तो y नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ यूनियन ऑपरेशन। क्लियर, तो t की वैल्यू एज इट इज रहेगी, दैट इज z w y x एंड v। फाइन, अब लूप से पहले आपकी t की वैल्यू क्या थी, ये वाली, लूप खत्म होने के बाद आपकी t की वैल्यू क्या है, ये वाली,
दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक और बार लूप यूज करनी पड़ेगी। बट अभी ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी भी यूज हो चुकी है, तो इसको भी मैं क्रॉस मार्क कर देता हूं। सो अब मैं अगर लूप यूज करूंगा तो किसके लिए, चारों की चारों तो यूज हो चुकी है। सो नाउ वी नीड टू स्टॉप। अगर चारों की चारों यूज हो जाए तो भी आपको स्टॉप कर देना है। सेकेंड ऑप्शन, अगर लूप से पहले और लूप के बाद आपको टी की वैल्यू सेम मिले तो भी आपको स्टेप नंबर 3 स्टॉप कर देना। ये दो कंडीशन है जब आपका स्टेप नंबर 3 से आप शिफ्ट करके 4 में जा सकते हो। क्लियर? सो नाउ आई विल गो टू मूव टू स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4 के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, इतने में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि बी, मतलब कि आपकी जो एफ है उसका राइट हैंड साइड, एफ के राइट हैंड साइड क्या था, वी। अच्छा, क्या वो सबसेट है किसका, तो कि टी का, तो टी की वैल्यू है जेड डब्ल्यू वाई एक्स एंड वी, ठीक है। क्या ये सबसेट है, यस, वी इज अ सबसेट। अगर वी सबसेट है देन ए डिटरमाइंस बी इज रिडंडेंट, मतलब कि ये जो एफ है आपका जेड डिटरमाइंस बी, इट इज अ रिडंडेंट। ये वाली फंक्शन डिपेंडेंसी मुझे क्या मिली, रिडंडेंट मिली, ठीक है। अब रिडंडेंट मिली तो क्या करोगे, हम इसको सेट में से डिलीट कर देंगे, हम इसको सेट में से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हम Vx डिटरमाइंस y के लिए मेंबरशिप एल्गोरिथम कॉल करते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको समझना है। नेक्स्ट में Vx डिटरमाइंस y के लिए फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है कि नहीं ये चेक कर रहा हूं, बट यहां पे f डैश के अंदर मैं 1, 2 और 3 इन तीनों का ही यूज करूंगा। ये जो है जिसको मुझे प्रीवियस स्टेप में मुझे पता चला कि ये रिडंडेंट है, इसको मैं निकाल लाऊंगा। अभी मैं इसको एफ डैश के अंदर नहीं रखूंगा, ठीक है। जहां पे सभी आपको फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करने के लिए कहा जाए, ऐसे केस में आपको क्या करना है, इस वाली फंक्शन डिपेंडेंसी जो आपको रिडंडेंट मिल जाए उसको आपको अपने क्वेश्चन से निकाल देना है, उसको अभी कंसीडर हम आगे नहीं करेंगे। फाइन, तो ये है मेरा एफ दिस, तो एफ डैश कौन सा है, 1, 2 एंड 3, ये निकल चुका है। सो नाउ टी की वैल्यू आपकी क्या है, लेफ्ट साइड में वी एक्स, ओके। एक एक फंक्शन डिपेंडेंसी हम लिखते जाएंगे लूप के लिए। एक्स वाई डिटरमाइंस वी, इसमें लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स वाई, इट इज अ सबसेट ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है, वी एक्स। नहीं भाई, ये तो सबसेट नहीं है। फाइन, सो नेक्स्ट W डिटरमाइंस Y, तो लेफ्ट साइड में आपका क्या है, W इज अ सबसेट ऑफ Vx, नो। थर्ड फंक्शन डिपेंडेंसी है आपकी Z डिटरमाइंस X, सो Z इज अ सबसेट ऑफ Vx, नो। क्लियर? तो तीनों के अंदर आपका आंसर आया नहीं। तो अब मैं चेक करूंगा व्हाट इज द माय वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू है वापस Vx, लूप से पहले क्या थी Vx, लूप के बाद क्या है Vx, नो चेंज, मूव टू स्टेप नंबर 4, कोई चेंज नहीं मिला, इसलिए मैं जाता हूं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, B, मतलब कि राइट साइड ऑफ F, Y इज अ सबसेट ऑफ किसका, T, T की वैल्यू है Vx, Y इसका सबसेट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, Vx डिटरमाइंस Y इज नॉट रिडंडेंट, ये जो है वो रिडंडेंट नहीं है। फाइन, तो यही चीज अब हम W डिटरमाइंस Y एंड Z डिटरमाइंस X के लिए कॉल करते हैं। ओके, सो यहां पे आपकी T की वैल्यू बनेगी लेफ्ट साइड ऑफ F, दैट इज W। थर्ड स्टेप में हम एक एक फंक्शन डिपेंडेंसी लिखते जाएंगे, X Y डिटरमाइंस V, सो यहां पे लेफ्ट साइड क्या है आपका एक्स वाई, क्या वो सबसेट है टी का, नो, टी की वैल्यू W है तो ये सबसेट नहीं। नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी आपकी क्या है, Vx डिटरमाइंस y, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, Vx, क्या वो सबसेट है टी का, टी की वैल्यू है W,
नो दिस इज नॉट अ सबसेट। सबसेट नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते रहना है। थर्ड फंक्शन डिपेंडेंसी आपकी z डिटरमाइंस x। चेक करोगे लेफ्ट साइड में क्या है, z इज अ सबसेट ऑफ t। नो, z w का तो सबसेट नहीं है। फाइन, तो अब t की वैल्यू क्या बनी आपकी, t इज स्टिल w। लूप से पहले और लूप के बाद t की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। मूव टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, b मतलब कि राइट साइड ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ t। ये आंसर है गलत। अगर ये आंसर गलत है तो y डिटरमाइंस y इज नॉट रिडंडेंट। ये रिडंडेंट नहीं है। अगर ये रिडंडेंट नहीं है तो मैं इसको निकाल नहीं सकता। ये रिडंडेंट था, उसको मैंने निकाला, ये मुझे रिडंडेंट नहीं मिला, सो आई विल कीप दिस। ओके, सो यहाँ पे f की वैल्यू है z डिटरमाइंस x एंड f डैश है आपका बाकी का 3, दैट इज दिस एंड दिस। फाइन, तो t यहाँ पे आप क्या बनेगा, लेफ्ट साइड ऑफ f दैट इज z। स्टेप नंबर 3, एक एक फंक्शन डिपेंडेंसी को उठाओ, उसको क्या चेक करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या वो सबसेट है t का, t की वैल्यू है z। नो, इट इज नॉट अ सबसेट। सेकेंड फंक्शन डिपेंडेंसी लो, vx डिटरमाइंस y। उसमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड vx क्या वो सबसेट है t का, t की वैल्यू है z। नहीं। थर्ड, w डिटरमाइंस y। इसमें क्या चेक करना है, w लेफ्ट हैंड साइड w है, इज अ सबसेट ऑफ t। यहाँ पे t की वैल्यू तो z है। नो, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t आफ्टर लूप z। पहले क्या थी, z थी, बाद में क्या है, z है। अगर सेम है तो गो टू स्टेप नंबर 4। गो टू स्टेप नंबर 4। फाइन, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है आपका कि राइट हैंड साइड मतलब कि ये x इज अ सबसेट ऑफ t। ये नहीं है। अगर ये नहीं है देन z डिटरमाइंस x इज नॉट रिडंडेंट। ये भी आपका रिडंडेंट नहीं। फाइनली इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है, फर्स्ट देन दिस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो रिडंडेंट नहीं है। ये मुझे मेरे सेट के अंदर रखनी पड़ेगी। क्लियर? एंड दिस 4 विल बिकम माय इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। इसको मैं फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता हूं। फाइन, सो इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इनिशियली हम पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं, मिल जाए तो उस फंक्शन डिपेंडेंसी को निकाल दो और बाकी के लिए मेंबरशिप एल्गोरिथम कॉल करो। और अगर उसमें आपको कोई भी रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है देन बाकी के लिए तो वैसे भी हमको फंक्शन मेंबरशिप एल्गोरिथम कॉल करना है, तो वो तो करना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।